नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंडस्ट्री टेक्निक्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको वाई वाई एनालिसिस के बारे में बताया था। आज जो हमारी वीडियो है ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की ट्रबल शूटिंग यानी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पर है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि फ्लो लाइंस क्या होती है, प्रोडक्ट पर कैसे दिखाई देती है, और जब फ्लो लाइंस प्रोडक्ट पे या पार्ट पर आने लग जाती है तो इसे रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन मोल्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो लाइंस कैसे दिखाई देती है एक शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमने देखा फ्लो लाइंस कैसी दिखाई देती है प्रोडक्ट पे। आप बेहतरली समझ गए होंगे कि फ्लो लाइंस इसे कहते हैं और ये प्रोडक्ट पर ऐसे दिखाई देती है। अब दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना है कि फ्लो लाइंस क्यों आती है। जैसे कि हमने वेड लाइन को देखा था, सेम तरह की ही कुछ दिखाई देती है, लेकिन रीजन्स दोनों के अलग अलग होते हैं दोस्तों, और सॉल्यूशन भी कुछ हद तक अलग अलग होते हैं और कुछ मैच भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले फ्लो लाइंस क्यों आती है। दोस्तों, फ्लो के मतलब से ही समझते हो आप कि बहाव, बहाव से बनती है ये लाइन, यानी कि मटेरियल जैसे बहता है उसके बहाव से जब वो मिलता है मटेरियल एक जगह पे, तो वहां पे कुछ लाइंस के लिए क्रिएट हो जाती है, जिन्हें फ्लो लाइंस कहते हैं। आइए समझते हैं बोर्ड पे इसे। दोस्तों, मान लीजिए मटेरियल मोल्ड में, ये है मोल्ड, मान लीजिए मोल्ड है और ये बैरल यूनिट है। अब यहां पे मटेरियल है और स्क्रू इसको रोटेट करेगा, और यहां पे जो है हमारी ये नोजल, इस नोजल से ये मटेरियल यहां फ्लो करेगा। मान लीजिए दोस्तों, ये मटेरियल ऐसे फ्लो कर रहा है और मान लीजिए ये यहां आके मिल जाता है। जब ये मिलता है, ये मॉलिक्यूल्स इस दिशा में आ रहे हैं और यहां पे मिल रहे हैं, तो एक लाइन क्रिएट कर देता है, जो आपने उस शॉर्ट वीडियो में देखी थी। तो इसे कहते हैं फ्लो लाइंस। ये लाइन फ्लो लाइंस कहलाती है दोस्तों। इसका मेन रीजन क्या होता है, यानी कि बहाव, यानी कि बहाव या मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो फ्लो लाइंस क्रिएट होती है। अब दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, हमें सोचना है कि जिससे बहाव बढ़ जाए, यानी कि मटेरियल यदि प्रॉपरली हीटेड होगा, प्रॉपरली स्पीड में जाएगा, तो हम फ्लो लाइंस को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें बैरल यूनिट के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज बैरल टेम्परेचर। सेकंड, इंक्रीज नोजल टेम्परेचर। अब हीटेड मटेरियल है और मोल्ड का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो भी फ्लो लाइंस क्रिएट हो सकती है। तो थर्ड, इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर। हमें बैरल, नोजल और मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों, हमें इंजेक्शन का जो प्रेशर है उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाउन प्रेशर में जाएगा तो मटेरियल ऐसे जब घूमता हुआ आएगा तो बहुत धीरे स्पीड में आएगा, और धीरे स्पीड में आएगा तो हो सकता है फ्लो लाइंस क्रिएट हो जाए। तो हमें क्या करना है कि हमें इंजेक्शन के प्रेशर को बढ़ाना है। अब प्रेशर बढ़ा दिया है हमने, तो डिक्रीज इंजेक्शन स्पीड, हम इंजेक्शन की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगे, हल्का सा कम करेंगे।
उसके बाद दोस्तों, यदि हम कोई मटेरियल में लुब्रिकेंट यानी कि कलर या कोई अदर मिक्स यूज कर रहे हैं, तो वो जो है हमें एक स्मॉल अमाउंट पे ही यूज करना है। यदि हाई अमाउंट पे यूज करते हैं तो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता है मटेरियल में, और जब मटेरियल में मिक्स नहीं हो पाता है तो वो मटेरियल मोल्ड में प्रॉपरली रन नहीं कर पाता है, और मॉलिक्यूल्स जब एक जगह पे मिलते हैं तो प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं, तो फ्लो लाइंस क्रिएट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट सॉल्यूशन में लुब्रिकेंट को स्मॉल अमाउंट पे ही मिक्स करना है, या कोई लुब्रिकेंट मिक्स कर रहे हैं तो उसको हटा देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करना है कि हमें मोल्ड में चेक करना है कि वेंटिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वेंटिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है तो मटेरियल पे पूरा दबाव रहेगा, जिससे भी फ्लो लाइंस क्रिएट हो सकती है। तो हमें वेंटिंग को प्रॉपरली रखना है या वेंटिंग को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर ये सेटिंग्स करने के बाद भी हमारी फ्लो लाइंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें मटेरियल को चेक करना है कि हमारा मटेरियल तो मॉइस्चराइज्ड नहीं है, मतलब हमारे मटेरियल में मॉइस्चर या नमी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें मटेरियल को तुरंत चेंज करना है और ड्राई मटेरियल ही यूज करना है। मटेरियल को यूज करने से पहले प्री हीटेड कर लेना है, हमेशा ड्राई मटेरियल ही यूज करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मटेरियल के ऊपर ही हम चेक करेंगे कि हमारा मटेरियल कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि मटेरियल में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, रस्ट, डस्ट, मिस्ट। नेक्स्ट सॉल्यूशन में हमें चेक करना है कि हमारा जो मटेरियल है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारे मटेरियल में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या एक्स्ट्रा मटेरियल, रस्ट, डस्ट या कोई अदर मटेरियल मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमें चेक करना है कि हमारा जो रनर और गेट का साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि मटेरियल के हिसाब से होना चाहिए। जो रनर का साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि ना ज्यादा लार्जर होना चाहिए और ना ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, अगर आपने ये सभी सारी सेटिंग्स कर ली मशीन पे और मटेरियल पे और मोल्ड पर, ये काम कर लिया तो 100% आपकी फ्लो लाइंस की प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और प्लीज इन वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत से लोग भी इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और फायदा उठा सके, वो भी अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो होगी इंडस्ट्री टेक्निक्स पे, और उसमें हम आपको बताएंगे रूट काज एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।